एक छोटा सा गांव था रामपुर। वहां एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम राजू था। राजू अपने परिवार के साथ गांव में रहता था। हर रोज वह जंगल जाता, लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक दिन राजू रोज की तरह जंगल गया, लेकिन लकड़ी काटते काटते वह काफी दूर निकल गया। जब उसने वापसी का रास्ता खोजा तो वह रास्ता भटक गया। काफी दूर जाने पर उसे एक गुफा दिखाई दी और आसपास जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थी। वह अपनी जान बचाने के लिए गुफा में छिपने का फैसला करता है। गुफा के अंदर जाने पर उसे भीतर एक रास्ता दिखाई दिया। गुफा के अंदर वह चलता गया और रास्ता भटक गया। वह थक कर एक जगह बैठ गया। अरे ये मैं कहाँ आ गया, अब मुझसे और चला नहीं जाएगा। प्यास भी बहुत लगी है, नहीं थोड़ी देर सुस्ता लेता हूँ, फिर आगे चलूंगा। थोड़ी देर आराम करने के बाद राजू उठा और आगे बढ़ा। अरे यहाँ तो ढेर सारा पानी है, इसे पीकर अभी प्यास बुझाता हूँ। जैसे ही राजू पानी पीने के लिए आगे बढ़ा तभी रुको, वही रुक जाओ। ये पानी मत पियो, ये पानी नहीं जहर है। मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आई हूँ, डरो मत, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। जल्दी से ये पानी पी लो और चलो मेरे साथ। पानी पीने के बाद राजू उस चुड़ैल के पीछे पीछे चल देता है। चुड़ैल राजू को एक सुनसान कमरे में ले आती है और राजू से कहती है, तुम डरो मत, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगी। मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो दीदी, मैं घर जाना चाहता हूँ। मैं एक मामूली सा लकड़हारा हूँ, लकड़ियां काटता हूँ और इससे अपने परिवार का पेट भरता हूँ। मेरे पत्नी और बच्चे मेरी राह देख रहे हैं। तुम चिंता न करो, मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत लोगों का दिल दुखाया है। अब जाते जाते कुछ भला करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें अपनी जादुई लैंप दे रही हूँ। इससे तुम जो मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा, लेकिन इसका तुम दुरुपयोग मत करना, नहीं तो यह नष्ट हो जाएगा। यह तुम्हें काफी अमीर बना सकता है अगर तुमने इसका सही इस्तेमाल किया तो। अब चलो, मैं तुम्हें इस गुफा से बाहर निकलने का रास्ता बता देती हूँ। चुड़ैल राजू को अपनी जादुई लैंप दे देती है और गुफा से बाहर ले जाती है। राजू, अब तुम अपने घर जा सकते हो। ये लैंप तुम्हें रास्ता भटकने नहीं देगी। मैंने तुम्हें जो कहा उसका तुम ध्यान रखना और सारे काम पूरी ईमानदारी से करना, ठीक है? अब मैं चलती हूँ। इतना कहते हुए चुड़ैल जाने लगी तो राजू ने उसका दिल से धन्यवाद किया। इसके बाद चुड़ैल गायब हो गई। अब राजू जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहता था। तुरंत उसे एक आइडिया सूझा कि क्यों ना इस जादुई लैंप को कहकर हम उड़ते हुए घर पहुंच जाएं। हे जादुई लैंप, मैं यहाँ से उड़ते हुए जल्दी से घर पहुंचना चाहता हूँ। इतना कहते ही राजू आकाश में उड़ने लगा। अब उसकी खुशी का ठिकाना न था। वह अब खुद को सर्वशक्तिमान समझने लगा। इधर उसकी पत्नी और बच्चे काफी चिंता में थे। उन्हें लग रहा था कि कहीं कोई अनहोनी न हो गई हो। उसकी पत्नी लगातार भगवान से प्रार्थना कर रही थी। तभी राजू घर की छत से नीचे उतरता है। यह दृश्य देखकर उसकी पत्नी और बेटे को विश्वास नहीं होता। राजू को देखकर वे दोनों तुरंत खड़े हो जाते हैं। राजू की पत्नी राजू से पूछती है, अरे आप कहाँ चले गए थे? मुझे काफी चिंता हो रही थी और बिट्टू भी रो रहा था। अरे मैं तो मरते मरते बचा हूँ। भला हो उस भूतनी का जिसने मेरी जान बचाई और मुझे ये जादुई लैंप दिया। इस तरह राजू ने सारी बातें अपनी पत्नी और बेटे को बताई। क्या इस जादुई लैंप में इतनी शक्ति है कि यह हम सबकी इच्छाओं को पूरा कर सकता है? हाँ पापा, इसे कहिए ना कि ये मेरे लिए खिलौने ला दे। राजू के बेटे के इतना कहते ही तुरंत ढेर सारे खिलौने ऊपर से टपक जाते हैं। यह देखकर सभी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। पापा, उस भूतनी का लैंप तो कमाल का है। मैं जाकर इस खिलौने से खेलता हूँ। सुनिए जी, बिट्टू को तो खिलौना मिल गया, अब मुझे इस जादुई लैंप से कह के साड़ियाँ दिला दीजिए। ठीक है, हे जादुई लैंप, इसे इसकी मनपसंद साड़ियाँ दे दीजिए। राजू के इतना कहते ही एक सुंदर लाल रंग की साड़ी उसकी पत्नी के सामने थी। साड़ी पाकर उसकी पत्नी काफी खुश हुई। धीरे धीरे समय बीतता गया। राजू अब गरीब से अमीर आदमी बन गया। उसने जंगल से लकड़ियां काटना भी छोड़ दिया। उसकी पत्नी भी अब मजे से रहती।
बेटा भी ऐसो आराम की जिंदगी जी रहा था। घर में किसी चीज की कमी न थी। राजू के पड़ोसी को धीरे धीरे शक होने लगा। एक दिन चाचा, राजू एक मामूली सा लकड़ी काटने वाला व्यक्ति था। ये इतनी जल्दी अमीर कैसे बन गया? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा बैजनाथ। मैंने राजू से पूछा भी था कि इस खुशी का राज क्या है, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। राजू का लोभ धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। उसने एक कार खरीदी, फिर कुछ दिन में एक दूसरी कार। राजू की अमीरी की बात पूरे गांव में फैल चुकी थी। एक दिन गांव के नामी चोरों अरविंद और लालू को राजू के बारे में पता चला। अरे अरविंद भाई, तुमने उस लकड़हारे को देखा? कौन वो पागल सा दिखने वाला राजू? हाँ वही। आज उसके पास शानदार हवेली है, 2 गाड़ी, ढेर सारा पैसा, करोड़ों का मालिक है वो। तब तो चलना चाहिए, वहां से हमें काफी कुछ मिलेगा। देखो अरविंद भाई, यही राजू का घर है। चलो चुपके से अंदर चलते हैं। इतना कहते हुए दोनों चोर अंदर छुपकर सारी बातें सुनते हैं। सुनिए जी, अब हमारे पास सब कुछ है, मुझे कुछ जेवर दिला दीजिए ना। तभी कुछ सोने के जेवर ऊपर से नीचे गिरते हैं। ये देखकर दोनों चोर आपस में बातें करते हैं। देखा अरविंद भाई, इसकी अमीरी का राज यह जादुई लैंप है। फिर क्या था? दोनों चोर घर के बाहर रात होने का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी ही देर में दोनों घर के अंदर घुस चुके थे। घर के अंदर राजू, उसकी पत्नी और बेटे गहरी नींद में सो रहे थे। इधर काफी खोजबीन के बाद लालू को जादुई लैंप मिल जाता है। भाई अरविंद, जादुई लैंप तो मिल गया। अब चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। इतना कहकर दोनों चोर तेजी से वहां से निकलने लगते हैं। तभी घर में काली बिल्ली को देखकर लालू डर जाता है और उसके हाथ से जादुई लैंप गिरकर टूट जाता है। कुछ गिरने की आवाज सुनकर राजू दौड़ पड़ता है और जमीन पर देखता है कि जादुई लैंप टूटकर बिखरा पड़ा है। इधर उसकी पत्नी भी दौड़ी चली आती है। राजू सारा माजरा समझ जाता है कि जरूर कोई चोर इसे चुराने की कोशिश कर रहा था। लैंप के टूटने के बाद उसकी जादुई शक्ति खत्म हो जाती है और राजू का घमंड भी चूर हो जाता है। फिर वह अपना पुराना काम लकड़ी काटना शुरू कर देता है।